चलिए अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे किस ऑर्बिट में सबसे पहले जाएगा, किस में सबसे लास्ट जाएगा। इसका सबसे अच्छा तरीका है एरो करो, ऐसे 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 ऐसे। अब ये एरो जैसे जैसे पास कर है ना, उसको एक तरह से लिखो। जैसे पहले लिखो 1s, ठीक है 1, फिर क्या है 2s, 2s, फिर क्या है 1s 2s, फिर देखो 1s लिख लिया 2s लिखे। उसके बाद हम हमेशा एरो जिस तरफ होगा ना उस तरफ से शुरू करना है। जैसे 2s क्या 2p 3s, 2p 3s, उसके बाद 3p 4s, ऐसे। उसके बाद क्या करना है 3p 4s, ठीक है 3p 4s हो गया। उसका 3d 4p 5s, 3d 4p 5s, 3d 4p 5s। उसके बाद 4d 5p 6s, 4d 5p 6s, 4d 5p 6s हो गया। उसके बाद 4f 5d 6p 7s, 4f 5d 6p और 7s, यहाँ तक हो गया। उसके बाद 5f 6d 7p, 5f 6d 7p, ठीक है 5f 6d 7p। उसके बाद 6f 7d, 6f 7d, उसके बाद 7f। इतना हो गया, बस यही है। अब ये जैसे 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 इक्वल है, इसके बाद यहाँ से जैसे ये लिखा है ना, इसी तरीके से तुमको इलेक्ट्रॉन को फिल करना होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि अगर हमको लिखना है, मान लो ले लेते हैं हम नियोन का ले लिए। नियोन का क्या होता है 10, तो 10 के लिए लिखेंगे 1s, यहाँ से स्टार्ट करें। s में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2, तो 1s2 2s2 2p6 हो गया। 6 प्लस 2 प्लस 2 यानी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 फिर एटॉमिक नंबर होता है ऐसे। उसी तरह से अगर हमको कैल्शियम का लिखना है 20, तो 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p2 3p6 4s2 हो गए कैल्शियम का। तो बात है। अच्छा, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, उन एक्सेप्शन को यहाँ पे भी डिस्कस करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इस सब का लिखोगे तो उसमें कुछ एक्सेप्शन होते हैं, उस एक्सेप्शन को यहाँ बताते हैं। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन लिखा है। जैसे एक्सेप्शन में पहले 4 एक्सेप्शन ये है, दूसरे 4 एक्सेप्शन ये है। पहले में तुम्हारा क्रोमियम, मोलिब्डेनियम, टंगस्टन, सीबोर्जियम, पहला 4 एक्सेप्शन। दूसरे में कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और रिडबर्जियम, उन सबका एटॉमिक नंबर लिख दिए हैं। अच्छा, इसमें क्या एक्सेप्शन है, तो इसमें इन सब में लास्ट में एक्सेप्शन होता है। इसके लास्ट का फॉर्मेट क्या है NH2ND9, लेकिन ये गलत है। इसमें ना करके ऐसे NS1ND10 करना होगा, यानी कि यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 10 होगा। अब ऐसा क्यों होता है बताते हैं, रुको। उसमें यहाँ पे NS2 3D9 लिखा है, रुको रुको रुको, यहाँ 3D NS2 3D4 लिखा था ना, तो यहाँ पे ये 4 लिखा था, यहाँ 4 होगा ना, क्रोमियम है तो उसका 24 तक जाएगा तो ऐसे होगा, लेकिन ये गलत है, इसकी जगह यहाँ पे 5 हो जाएगा। फिर ये भी इसका गलत होगा, इसका सही क्या होगा NS1 3D10। अब ऐसा क्यों होता है, देखो डी सब सेल जो होता है ना, ये जो डी सब सेल है ये बहुत ज्यादा हाईली इनर्जेटिक होता है। डी सब सेल क्या होता है, बहुत ज्यादा
इनर्जेटिक शेल होता है। और कोई भी शेल अगर बहुत ज्यादा इनर्जेटिक होगा तो वो स्टेबल तो नहीं रहेगा, मतलब वो हाईली एनर्जी होगा, तो उसमें स्टेबिलिटी जो है वो लाना होगा, तभी ना वो शांत होगा। कोई भी चीज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो तो अच्छा नहीं है, उसको स्टेबल करना होता है। तो स्टेबल ही दो ही तरीके से हो सकता है। एक तरीका है कि या तो जैसे डी में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 10 इलेक्ट्रॉन होता है, तो या तो इसको 10 इलेक्ट्रॉन पूरा दे दो तब ये स्टेबल होगा, या 5 इलेक्ट्रॉन दो तब ये स्टेबल होगा। तो अब हमको लगता है यहाँ से कारण समझ आ रहा होगा। इसमें लास्ट में अगर तो देखो तो डी में तुम्हारा जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाईली एनर्जेटिक में है। लेकिन जैसे ही ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो ये 5 हो जाएगा कि नहीं, और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो 1 हो गया। तो ये तुम्हारा करेक्ट होगा, ताकि डी सबसेल क्या रहे, स्टेबल रहे। और NS1 भी स्टेबल हो जाएगा, उसके पास भी हाफ इलेक्ट्रॉन है। इसमें क्या हो गया, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो 10 दे दो या 5 दे दो, तो इसको 5 मिल गया। उसी तरह से यहाँ पे 9 था, यहाँ पे कितना था, 9 था, तो ये अपना एक दे देगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। वो अपना एक दे देगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। दे दिया तो यहाँ 10 हो गया, यानी कि डी सेल स्टेबल। और इसमें से एक दिया तो एक कम हो गया, यानी कि ये तुम्हारा करेक्ट होगा और ये दोनों रॉन्ग होगा। तो यही चीज हम कॉन्फ़िगरेशन से इन सारे में होगा, यानी कि इन सारे एलिमेंट्स के लिए ये वाला लास्ट में करेक्ट होगा, और इन सारे एलिमेंट के लिए ये वाला लास्ट में करेक्ट होगा। यानी उनका जो कॉन्फ़िगरेशन इन सारे एलिमेंट कैसे लिखोगे, तो उसमें जो लास्ट स्ट्रक्चर होगा उसमें ऐसे करना है, लास्ट स्ट्रक्चर में ऐसे करना है। बात समझ में आ गई? थोड़ा एक बार देखोगे तो और अच्छे से समझ जाओगे। बस यही 4 एक्सेप्शन है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डी सेक्शन जो है वो तो हाईली एनर्जेटिक होता है, तो उसको स्टेबल करने का दो ही तरीका, या तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन दे दो 10, या हाफ इलेक्ट्रॉन दे दो 5। चलिए, अच्छा ये जो हम बता रहे हैं थोड़ा एक्स्ट्रा में बता रहे हैं, तो और इसमें उतना सिलेबस से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन इसको देख लेना तो फायदा ही होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितने तरह के होते हैं, 3 तरह का होता है। एक होता है तुम्हारा एनर्जी लेवल के आधार पे, एक होता है तुम्हारा शेल लेवल के हिसाब से, शेल लेवल, एक होता है एनर्जी लेवल के बेसिस पे, एक होता है शेल लेवल के बेसिस पे, एक होता है तुम्हारा ऑर्बिटल के बेसिस पे। एनर्जी लेवल में तो जान रहे हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s 2s वाले फॉर्म में, शेल लेवल में k l के फॉर्म में, ऑर्बिटल के फॉर्म में, डब्बा के फॉर्म में। अब कैसे इसको करते हैं, इसके 2 एग्जांपल से समझते हैं। 2 एग्जांपल नहीं है, एक लिए कार्बन 6 नियॉन 10, इन दोनों का करते हैं। पहले कार्बन का करते हैं, पहले कार्बन का। तो कार्बन 6, तो पहले हम एनर्जी लेवल के बेसिस पे इसका करते हैं, फिर हम करेंगे शेल लेवल यानी ऑर्बिट के बेसिस पे, ऑर्बिट के बेसिस पे, फिर ऑर्बिटल। हालांकि हम लोग के सिलेबस में केवल एनर्जी लेवल ही पढ़ना, लेकिन थोड़ा बता दे रहे हैं। जैसे एनर्जी लेवल के बेसिस पे तो सिंपल जो हम लोग जानते हैं 1s2 2s2 और 2p2, यही होगा 6 इलेक्ट्रॉन 2 + 2 4 + 2 6। ये किसके बेसिस पे हुआ, किसके बेसिस पे, एनर्जी लेवल के बेसिस पे। ऑर्बिट के बेसिस पे हम लोग के एल लेंगे। जैसे एस जो है, एस किस ऑर्बिट में आता है, पहले एस, केवल एस किस ऑर्बिट में आता है, के में, तो के लिख दो। केवल पी किस ऑर्बिट में आता है, एल, तो एल लिख दो। ठीक है, अब के में गिन, के में ये दोनों, एल में ये, तो ये दोनों के में है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 + 2 4 हो गया। और पी में कितना है, 2, ये हुआ तुम्हारा ऑर्बिट लेवल पे। बात समझ में आई? उसी तरह से ऑर्बिटल लेवल पे कैसे होगा, ऑर्बिटल लेवल के लिए इस पे देखो, पहले ये फिर ये दोनों,
तो 1s का एक बनाएंगे 2s का और एक बनाएंगे 2p का। तो p में 3 ब्लॉक होता है, तो 3 ब्लॉक देंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 1s में, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। 2s में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए 2s में। 2p में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, तो पहले इसमें फिर इसमें। तो ये हो गया तुम्हारा 1s का, 2s का, 2p का। तो ये किसके बेसिस पे हुआ, ऑर्बिट के बेसिस पे। ये किसके बेसिस पे हुआ, ये किसके मतलब ये ऑर्बिटर के बेसिस पे हुआ, ये ऑर्बिट के बेसिस पे हुआ, ये एनर्जी लेवल के बेसिस पे, जिसमें सिलेबस में आपका ये सिलेबस या इन सिलेबस में केवल यही है, ये दोनों सिलेबस में नहीं है, केवल सिलेबस में कौन सा है, एनर्जी लेवल। तो ये कुछ एक्स्ट्रा में हम बता दिए। उसी तरह से नियॉन का अगर करना है तो नियॉन का करते हैं। नियॉन का 10 होता है 1s2 2s2 2p 6 हो गया। अब k में तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बस l में कितना चला जाएगा 6, और 6 इलेक्ट्रॉन गया, यानी कि k में इसमें कितना है 2, तो एज इट इज रहेगा 2s में 2, इसमें कितना है 6, तो 1 2 3 4 5 6। एक चीज और ध्यान रखना है कि जितना भी नोबल गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडन, जेडन, ऑर्गेनेसॉन एक और आया है, उनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यानी क्योंकि वो पूरी तरह से स्टेबल है। जैसे कार्बन का जो हम लिखे, कार्बन का जैसे 6 लिखा था, तो 6 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, जैसे 1 2 3, ये तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसमें अपोजिट डायरेक्शन में तो एरो है नहीं, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसमें कार्बन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए 3। लेकिन अगर हम लोग नियॉन का लिखते हैं, नियॉन का 10, तो उसमें तुम्हारा 6 पूरा हो गया, यानी इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए 0। इसलिए एक चीज ध्यान रखना है कि जितने भी नोबल गैस हैं या इनर्ट गैस हैं, उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 0 होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन नोबल गैस इज 0। बात समझ में आ गई? चलिए, तो इतना ही था।